Assalamu alaikum. Today I am going to talk about ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis is also called as Bacteroides disease or bamboo spine and also known as axial spondyloarthritis. It is an inflammatory arthritis affecting the spine and large joints. Ankylosing spondylitis is a form of arthritis that mainly affect the spine and sacroiliac joint or the lower back. एनकालॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है इसको हम बैम्बू स्पाइन भी बोलते हैं। ये जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसमें सूजन आ जाता है स्पाइन में और जो लार्ज जॉइंट्स है लार्ज जॉइंट्स में सूजन आ जाता है। ये मेनली इफेक्ट करता है स्पाइन को, हमारे स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट जो एसआई जॉइंट है और लोअर बैक को ही इफेक्ट करता है। Ankylosing spondylitis can be difficult to diagnose but has a particular pattern of pain, symptoms and changes can be seen on X-ray and MRI. एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है डायग्नोस करना। इसके लिए हम जो है चेंजेस देखते हैं एक्सरे में और एमआरआई में। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के? अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है पेन इन द लोअर बैक, हिप्स एंड बटक्स। पेन हो जाता है लोअर बैक में, हिप्स में और बटक्स में। और लिगमेंट एंड टेंडन पेन हो जाता है, नाइट स्वेट्स हो जाता है, माइल्ड फीवर हो जाता है, एपिटाइट लॉस हो जाता है एंड जनरल डिस्कम्फर्ट एंड फटीग। सूजन भी फटीग मतलब थकान, बहुत ज़्यादा पेशेंट को थकान महसूस होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है और उनमें सूजन बहुत ज़्यादा आता है जो एनकालॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं। एंड पेन उनको एंकल्स, पेन इन द एंकल, आइज, हील, hip joint, lower back, middle back and neck and shoulder. Pain circumstances can occur during rest. एंड विजन भी विजुअल जो है ब्लड विजन हो जाता है और सेंसिटिव टू लाइट। आई इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनमें और रेडनेस फील हो जाता है आइज़ में, उनमें रेडनेस भी आ जाता है आइज़ में। मोस्ट कॉमन इफेक्टेड एरियाज जो है वो स्पाइन है, हिप्स है, नेक, थाइज, रिब्स, जॉइंट ऑफ द हैंड, शोल्डर जॉइंट एंड जॉइंट ऑफ द फीट। Cause of the ankylosing spondylitis. The cause of ankylosing spondylitis is unknown. People with the HLA-B27 gene or greater risk of developing the condition. रिस्क फैक्टर्स एज जो है वो 15 to 40, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री में भी हो जाता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है या पीछे हेरिडिटी है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तो उनमें फिर उन ऐसे लोगों में हो जाता है क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आगे आके भी पेशेंट को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है और इसके लिए एज जो है 15 to 40। डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स। There is not a test that definitely diagnoses ankylosing spondylitis. After reviewing symptoms and family history, your healthcare provider will perform a physical exam. During the physical exam, your healthcare provider might ask you to bend in different directions to test the range of motion in your spine. Your provider might try to reproduce your pain by pressing on specific portions of your pelvis or by moving your legs into a particular position. You also may be asked to take a deep breath to see if you have a difficulty expanding your chest. Your provider may order one or more of the tests to help guide diagnosis. एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है इसमें कोई डेफिनेटली डायग्नोस हम ऐसे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। जो आपका प्रोवाइडर है, डॉक्टर जो है वो फिज़िकल एग्ज़ाम करता है, वो आपके डायरेक्शंस को देखता है, आपका रेंज ऑफ मोशन कितना है वो चेक करता है, आपका स्पाइन जो है वो चेक करता है और जो आपको स्पेसिफिक जहाँ पे आपको पेन है वो जगह वो पाल्पेशन के ज़रिए देख सकता है कि आपको कितनी स्वेलिंग आ गई है। आपका पेल्विस जो है वो चेक करता है, आपके लेग्स को मूव कर रहा है पर्टिकुलर पोजीशंस पे। तो इस सिम्टम्स को देख के डॉक्टर बोल सकता है कि आपको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। को जो आपका डॉक्टर है वो आपको ब्रीदिंग एग्जामिन करता है कि आपको कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीदिंग लेने में या इनहेल एंड एक्सहेल करने में आपको कितना टाइम लगता है और कैसा है आपका वो इनहेल एंड एक्सहेल एग्जामिन के दौरान वो चेक करता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम मत है।
और एमआरआई के लिए भी एमआरआई करना होता है पेशेंट को। एमआरआई से पता चलता है कि जो स्पाइन में प्रॉब्लम है वो कितना है। और एक्सरे करने के लिए भी बोलता है आपको डॉक्टर, ताकि वो चेक करे कि कितना इन्फ्लेमेशन है, कि कितना आपको आर्थराइटिस बढ़ गया है। ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट कैन चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ HLA-B27, जो हम जीन देखते हैं उसमें HLA-B27 टेस्ट। अबाउट 8% ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन डिसेंडिंग हैव दिस जीन, बट ओनली a quarter ऑफ देम डेवलप एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ESR जो है करवाता है, CRP करवाता है, उसमें यही टेस्ट आते हैं। इसमें जो डायग्नोस के लिए टेस्ट आते हैं वो MRI है, एक्सरे है एंड ब्लड टेस्ट जो है HLA-B27 और ESR है और CRP है। बाकी फिर उसका ट्रीटमेंट जो है, उसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस है और ये डिजीज़ जो है मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो आता है वो दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या सर्जरी आती है इसमें।